तेल संकट के बीच कैबिनेट मीटिंग हुई है और पीएम मोदी का साफ संदेश सामने आया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पर इसका असर नहीं पड़ना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और ईरान इजरायल युद्ध के बीच पीएम मोदी ने देश की ऊर्जा सुरक्षा और आम आदमी की जेब को बचाने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों को स्पष्ट संदेश दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय संकट का बोझ आम नागरिकों पर नहीं पड़ना चाहिए। पीएम ने खासतौर पर महंगाई, ईंधन आपूर्ति और जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता पर सतर्क रहने को कहा है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक भारत ने कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति के लिए अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय संकट के बावजूद घरेलू बाजार में कोई किल्लत ना हो। सरकार ने विशेष रूप से कमर्शियल और डोमेस्टिक एलपीजी सप्लाई को प्राथमिकता पर रखा है। रेस्टोरेंट एसोसिएशन की दिक्कतों को समझते हुए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को उनसे सीधे संवाद करने के निर्देश दिए गए हैं और इसके लिए बाकायदा एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है जो आपूर्ति की निगरानी कर रही है। भारत ने न केवल घरेलू उत्पादन बढ़ाया है बल्कि आयात के लिए वैकल्पिक समुद्री रास्तों का उपयोग कर अपनी निर्भरता को सुरक्षित कर लिया है। अधिकारियों का दावा है कि भारत इस वैश्विक मुश्किल से अन्य देशों की तुलना में कहीं बेहतर स्थिति में है और मजबूती के साथ बाहर निकलेगा। वहीं सरकार की रणनीति के कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं, वो हम आपको बताएंगे। जैसे कि पहला, एलपीजी संकट का समाधान क्या है। आईओसी, एचपीसीएल और बीपीसीएल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। यह कमेटी रेस्टोरेंट एसोसिएशन से बात कर उनकी जरूरतों को पूरा करेगी और सप्लाई को रीप्रायोरिटाइज करेगी, यानी कि पुनः प्राथमिकता करेगी। वहीं सप्लाई मैनेजमेंट की वजह से पिछले कुछ दिनों में घरेलू एलपीजी उत्पादन में 10% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साथ ही आपूर्ति के नए रास्ते भी खुले हैं। भारत अपनी 70% क्रूड ऑयल सप्लाई अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बजाय अन्य वैकल्पिक रास्तों से प्राप्त कर रही है। साथ ही चौथा पॉइंट ये है कि देश की सभी रिफाइनरियां अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर रही हैं। ईरान इजरायल संघर्ष का इनके परिचालन पर कोई असर नहीं पड़ा है। वहीं सरकार ने स्पष्ट किया है कि रिफाइंड तेल के एक्सपोर्ट्स पर रोक लगाने का फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है। एलपीजी और एलएनजी के नए कंसाइनमेंट जल्द ही भारत पहुंचने वाले हैं, जिससे स्टॉक की स्थिति और ज़्यादा मजबूत होगी। सवाल ये भी है कि क्यों भारत के लिए ये खतरे की घंटी कम बताई जा रही है। दरअसल मिडिल ईस्ट संकट के दरमियान अक्सर कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और सप्लाई चेन टूटने का डर रहता है, लेकिन इस बार भारत की तैयारी प्रोएक्टिव नजर आ रही है। सरकार यह दावा कर रही है कि हम मुश्किलों में थे लेकिन आज पेट्रोलियम संकट में नहीं है, यानी कि भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा आत्मविश्वास दर्शाता है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर निर्भरता कम करना एक रणनीतिक जीत है, क्योंकि युद्ध की स्थिति में यह रास्ता सबसे पहले प्रभावित होता है। इसके अलावा कमर्शियल एलपीजी की जरूरतों के लिए अलग से कमेटी बनाना यह सुनिश्चित करता है कि खाद्य और सेवा क्षेत्र में महंगाई न बढ़े। सरकार का ध्यान आम आदमी पर केंद्रित है, जिसका अर्थ है आने वाले दिनों में पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में किसी बड़े अनियंत्रित उछाल की संभावना कम है। भारत का यह मॉडल दिखाता है कि सही डाइवर्सिफिकेशन से वैश्विक युद्धों के आर्थिक संकटों को या फिर झटकों को झेला जा सकता है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।